मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप सभी को हमारे और से यीशु सहाय जय सुध जय मसीह की हमारे नए प्रोग्राम आवाज़ में आप सबों का स्वागत करते हैं। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम ऑनलाइन के माध्यम से आप सबों के साथ जुड़ने के लिए पाते हैं। आइए इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता आज हम लोग जीवित के बीच में पाए जाते हैं। आपका पवित्र वचन यशायाह अध्याय 55 पद 6 में यूँ कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक यहोवा निकट है तब तक उसे पुकारो। जी हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे हर एक जीवन में आपकी आवश्यकता है। जितने भी भाई बहन आज इस प्रोग्राम को ऑनलाइन के माध्यम से सुनने पाते हैं, हर एक को आशीष प्रदान कर, ताकि हर एक लोग आपकी दया और अनुग्रह के कारण हम लोग एक पवित्र चाल चलन को चलने के लिए पाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे हर एक के अपराधों को क्षमा कर। वही छोटी दीनताई की प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए आज की शाम में हम लोग बाइबल अध्ययन में जाएंगे और आज का जो बाइबल अध्ययन का विषय है वह यह है, हमारे जीवन में भय और चिंता को कैसे दूर किया जाए। हाउ टू ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी। जी हाँ मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, भय और चिंता, जी हाँ भय और चिंता आज हर एक जीवन में एक गंभीर समस्या है और यह समस्या मनुष्य के जीवन में मेंटली और फिजिकली बहुत ही गलत प्रभाव को डालती है। पर यह समस्या आती कहाँ से है? क्यों हम सब चिंता करते हैं? क्यों हम सब इतना परेशान रहते हैं? जी हाँ मसीह में प्रियो, क्योंकि समस्या आती है भय से। भय अपनी भविष्य की, भय अपनी परिवार की, भय अपनी संपत्ति की, भय जैसे कि कोरोना वायरस जो कि आज यह महामारी पूरी दुनिया में फैली है। समस्या यह है कि आज हम भय करते हैं कि लोग आज हमें अस्वीकार तो नहीं करेंगे। हम भय करते हैं हमारे अकेलापन का, हम भय करते हैं हमारी बढ़ती उम्र का, हम भय करते हैं हमारी मृत्यु का। परंतु परमेश्वर अपने जीवित वचन में कहता है मत डर। जी हाँ मसीह प्रियो, यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10 में कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। जी हाँ प्रियो, कभी आपने सोचा है व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कमांड इन द बाइबल? परमेश्वर ने सबसे अधिक आदेश दिया हुआ वचन कौन सा है? हमें लगता है कि मनुष्य हत्या न करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, लेकिन नहीं। परमेश्वर का वचन 300 से अधिक बार अपने वचन में कहता है मत डर, डू नॉट फियर। भय परमेश्वर की ओर से नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पर आज सवाल यह है कि आज हम भय को अपने जीवन से कैसे दूर करें। सबसे पहले आपको ये पहचानने की आवश्यकता है कि आप डर को अपने जीवन में नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, अर्थात कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आज हमारे जीवन में कौन सी ऐसी कारण है जिससे आज हमारे जीवन में भय आती है। क्या यह शैतान की रणनीति है? पर हम लोग आज सबसे पहले परमेश्वर के सत्य वचन को जाने और उस सत्य वचन की खोज करें, क्योंकि उसका वचन ही आज हमें स्वतंत्र दिला सकता है। पर आज हम यह सोच करके चिंता करते हैं कि मैंने अपने अतीत में बहुत से बुरे काम किए हैं, ईश्वर पिता मुझे प्यार नहीं करते, मैं बेकार हूँ, मुझे कैसे कोई भी प्यार कर सकता है। और यह सोच सोच करके हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन नहीं, आज बाइबल क्या सिखाती है? हमें जानना है कि बाइबल हमें अपने सत्य वचन में क्या कहना चाहती है। रोमी चैप्टर 8 वर्स 38-39 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई ऐसी सृष्टि जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो ये परमेश्वर का वचन ही है जो आज हमारे जीवन को बदल सकता है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो आज हमारे मन को बदल सकता है। जी हाँ प्रियो,
आज हमें परमेश्वर के वचन को एक वस्त्र के समान पहन लेना है। जब भय आपके जीवन में आता है, उस समय आपको पहचानना है कि वह क्या है और उसे परमेश्वर के वचन में खोजना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आज हमारा हथियार है। जी हाँ प्यारो, हम भय को अपने जीवन से कैसे दूर करें? मसीह में प्यारो, यह जो भय है यह हमारे आत्मिक जीवन तथा मानसिकता भाव को बढ़ने से रोकती है। पर यह भय आती कहाँ से है? जी हाँ, भय संसार की ओर से आती है, मनुष्य की स्वयं लालसा के कारण आती है और इसी लालसाओं के कारण मनुष्य परीक्षा में पड़ता है और सब कुछ खो देने की चिंता मन में भय को उत्पन्न करती है। आइए इस समय हम लोग भय के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। हम वचन देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 19 पद 15, 16 और 17। उसमें परमेश्वर को युद्ध वचन यूं कहता है, जब वो पड़ने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। जी हाँ प्यारो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने लूत को यह आदेश दिया कि तू अपने परिवार समेत इस नगर से चले जा, क्योंकि परमेश्वर उस नगर पर अर्थात सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाने वाला था। उसी प्रकार से हम लोग वचन देखने के लिए पाते हैं उत्पत्ति 19 पद 26 में कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। जी हाँ मसीह में प्रियो, वह अपनी संपत्ति घर खोने के भय को काबू ना कर पाई और धीरज खो बैठी। फिर पीछे मुड़कर देखी, फलस्वरूप वह नमक का खंबा बन गई। जी हाँ प्यारो, भय का परिणाम आपके जीवन में रुकावट है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा उदाहरण को देखने के लिए पाते हैं, जो कि हमें मिलता है मार्कुस अध्याय 10 पद 17 से लेकर के 22 पद में। हम लोग वहां देखने के लिए पाते हैं एक धनी युवक के विषय में, जो अनंत जीवन के विषय में यीशु मसीह को पूछने आया कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने कहा, तू अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तब वह उदास हो गया, क्योंकि वह अपने सांसारिक धन से अधिक प्रेम रखता था। उसे भय था उसकी संपत्ति चले जाने की, क्योंकि वह बहुत धनी युवक था। जी हाँ प्रियो, उसी भय ने उस युवक को अनंत जीवन भागी होने से रोक दिया। लेकिन प्यारो, आज सवाल यह है, हम इस भय से कैसे लड़े? जी हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करके। हम मूसा के विषय में हर एक कोई जानती है, जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाने के लिए चुना था। वह हकलाता था, वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। हम लोग वचन देखने के लिए पाते हैं निर्गमन अध्याय 6 पद 30। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा? तब परमेश्वर मूसा को कहा, जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दूं वही तू कहना। यहाँ मूसा परमेश्वर पर विश्वास कर उसकी आज्ञा को मानता गया और पूरी इजरायली जाति को मिस्र की बंधुआई से निकाल लाने में सफल हुआ। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा वचन देखने के लिए पाते हैं फिलिप्पी अध्याय 4 पद 6 में। उसमें परमेश्वर का युद्ध वचन यूं कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। हम जब कभी भी चिंताओं से जूझ रहे हो तो हम प्रभु को याद करें, उसके अनुग्रह को याद करें कि वह हमसे प्रेम रखते हैं। हमारे पापी होने के बावजूद भी वो हमारे पापों को अपने लहू से शुद्ध करता है। हम दंडित होने के योग्य थे, पर वह हमें आनंद जीवन को दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश के पंछियों को देखो,
ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो वो बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आज जिस प्रकार से यह महामारी पूरे देश में आई है, हम सब भयभीत है, हम निराश है और हम चिंतित भी है नौकरी चाकरी के लिए। पर मसीह में प्यारो, परमेश्वर पर विश्वास रखे। परमेश्वर ने ये जीवन दिया है तो जीविका के लिए भी उसने हमारे लिए योजनाओं को हर एक के लिए रखे हैं। हमें सिर्फ भरोसा करने की आवश्यकता है। अपने चिंताओं को मसीह के वचन में ढूंढे, वही हमें बचाएगा। वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर पिता इस छोटी से वचन में आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर संगीति के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, अपनी वचन रूपी ज्योति को आज हम हर एक पर प्रकाशित करने के लिए। हाँ पिता, आज आप अपने वचन में कहते हैं, आपने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पिता, आज हमें अपने वचन से साहस दीजिए कि हम अपनी भय और चिंताओं पर जय पाकर तेरी महिमा की बातों पर मन लगाए। तेरे वचन केवल सुनने नहीं परंतु उस पर चलने हारे बनने पाए, और हमारे हर एक अपराधों को क्षमा कर। और ऐसी दीनताई की धन्यवादी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी लोग आशीषों को ग्रहण किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह शनिवार को शाम 6 बजे इसी समय पर। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, प्रभु में बढ़ते जाए। धन्यवाद।